आप देख रहे हैं न्यूज 21। रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम यात्रा मन्हार के हसनपुर घाट पर पंचतत्व में विलीन, लोगों ने नमकों से दी विदाई। करीब 100 किलोमीटर की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को एक झलक देखने के लिए श्रद्धा अर्पित किया। चौक चौराहों पर दिखे लोग। वहीं लालगंज के तिनपुलवा चौक के समीप पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला अपने समर्थकों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आए। हाथी, घोड़ा और जुलूस के साथ निकला रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतिम यात्रा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। रघुवंश प्रसाद को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था। पटना से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई नेता वैशाली पहुंचे थे। रघुवंश प्रसाद सिंह का रविवार को दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। कल शाम उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना लाया गया था। पटना एयरपोर्ट पर रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह सहित हजारों की तादाद में आरजेडी और दूसरी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा ले जाया गया था, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के बाद रघुवंश प्रसाद के पार्थिव शरीर को पटना के कौटनी नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। वहां से आज सुबह रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर शादाब खान से। हम इस वक्त मन्हार के हसनपुर घाट पे आ चुके हैं। यहाँ पे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद जी का राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाएगा, जो कि उनके छोटे बेटे के द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर रघुवंश बाबू पिछले 32 सालों से राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े हुए थे। वो उस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी, जो कि अपनी बेबाक अंदाजों में बात करने के लिए वो जाने जाते थे। चाहे वो पार्टी में रहकर हो या पार्टी से अलग जाकर अपनी बेबाक अंदाजों में अपनी बातों को रखते थे। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों उनकी बातों को ध्यान से सुना करते थे। डॉक्टर रघुवंश बाबू गरीबों के लिए हमेशा लड़ा करते थे, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधानसभा हो, कहीं भी हो, हमेशा उन्होंने गरीबों की बात उठाई, शोषितों की बात उठाई। डॉक्टर रघुवंश बाबू हम लोग को हमेशा याद रहेंगे। आइए हम आपको तेजस्वी प्रसाद यादव के पास लेकर चलते हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि रघुवंश बाबू के बारे में वो क्या कहते हैं। सुनिए उनकी बातें। आज हम लोगों के बीच नहीं, सभी लोगों से कोई मिलता नहीं जाएंगे। और ये खबर सुनकर के हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नेता कार्यकर्ता सब लोग शोक में हैं, मर्माहत हैं। एक समाजवादी और हमारे अभिभावक हमको मेरे पिता की कभी उन्होंने खलने नहीं दी। जब भी जरूरत पड़ी वो हमेशा हमने आशीर्वाद देने का काम किया, सही रास्ता दिखाने का काम, जो है वो बढ़ाने का काम। और लालू जी रिश्ता था, तो किसी से छुपाया पता है। आज जब हमारे बीच में नहीं, तो हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और परिवार के परिजनों के लिए हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रघुवंश बाबू का क्या योगदान था। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा से संघर्ष किया, उनकी आवाज़ को बुलंद किया। और जब लालू जी रेल मंत्री थे, जब लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाया था, तो रघुवंश बाबू ने मनरेगा योजना की थी। दूरदृष्टा आप देख सकते हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर भाई हैं, ताकि पलायन ना हो, लोगों को हर हाथ रोजगार मिले, गारंटीड रोजगार मिले। इसके लिए मनरेगा योजना जो है चालू रघुवंश बाबू ने और यूपी के समय लालू जी जब थे केंद्र में तब किया गया। पटना में जो सड़कों का जाल या बिहार भर में जो सड़कों का जाल जो नजर आ रहा है, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें यूपीए सरकार का, रघुवंश बाबू का, लालू जी का बहुत बड़ा रोल था कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
देश भर में सबसे ज्यादा पैसा अगर रघुवंश जी ने, लालू जी ने दिया है तो वो बिहार को दिलाया। और ये पटना में जितने रोड जो चमक रहे हैं ये सारा देन जो है ये रघुवंश जी का रहा जब वो ग्रामीण विकास मंत्री रहे। और हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि 1,44,000 करोड़ का भी पैकेज लालू जी और रघुवंश जी जब केंद्र में थे यूपीए के तो उन्होंने बिहार को दिलाने का काम किया। अच्छा, पिछले 24 घंटे में कुछ राजनीति हुई, उसको लेकर तकलीफ, दुख, नाराजगी? जो लोग हताश लोग हैं, जो लोग निराश लोग हैं, उनको राजनीति जो है सूझ रही है। ये वही लोग हैं जो अब तक रघुवंश जी का हालचाल नहीं लेते थे। तो हमको इस पर ज्यादा कोई सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां से रास्ता खाली कर दें। मजबूत नेता रहे रास्ता खाली करें और विचारधारा, नीति और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया। इसलिए नकारात्मक चीज़ों पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम लोग शोक में हैं और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा रघुवंश बाबू को अमर रहे। राजद से नाराज क्यों? क्या प्रतिक्रिया होगी, पहली प्रतिक्रिया? माननीय रघुवंश बाबू का दिग्गंत होना, लेकिन अब नहीं, क्षमा करें। ये उनकी करुणाशीलता, उनकी ममता और जो उनका दुनिया के लोकतंत्र के पहली भूमि वैशाली के प्रति उनकी चिंता और कृषक समूह के प्रति उनकी चिंता, वही उनके विराट व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है। और रघुवंश बाबू सम्मान के विषय हैं, राजनीति के विषय नहीं। जीवन के अंतिम समय में